will try my best. Okay, so I'll share with you one handwriting sample. इस handwriting को देख के आप क्या देख पा रहे हो मुझे बता दीजिए, ठीक है? आज 2 हैंडराइटिंग सैंपल कंप्लीट करूंगा, सो एंड दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, ओके, इस हैंडराइटिंग सैंपल में क्या दिखाई दे रहा है, प्लीज एनालाइज। So wavy left margin and wavy baseline. ओके, accident prone. एक्सीडेंट प्रोन। ওকে, পি এর যে বারটা সেটা নিচে থেকে বেশি যায়নি, ओके, স্টিমটা। वेरी गुड। पी लेटर पी का लोअर जोन, लोअर पोर्शन नीचे की तरफ नहीं गया है, वो बेस लाइन में ही खत्म हो गया है। तो सभी का ही हो रहा है Overwriting है सर, सर। जे का भी वाई का भी लो जोन है ही नहीं। ओके, ओवरराइटिंग हो रहा है सर। ओवर राइटिंग, कनेक्टिंग बाय टच अप, कनेक्टिंग बाय टच अप हो रहा है। राइट, वाइड वाइड लाइन स्पेस हो रहा है। ओके, और सर कभी कभी बीच बीच में लेटर्स कैपिटल हो रहा है। ओके, वेरी गुड। अच्छा, आप जैसे देख रहे हो इस हैंडराइटिंग को, अभी एक व्यू पॉइंट से देखो। द गर्ल इज अराउंड 24 ईयर्स ओल्ड, ठीक है? तो 24 ईयर्स ओल्ड के गर्ल के नज़र से देखो कि उसके हैंडराइटिंग कैसा होना चाहिए एंड कैसा है अभी। सो प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो ट्रिमर नजर आ रहे हैं। ट्रिमर नजर आ रहा है, वेरी गुड। और क्या दिख रहा है? मेंटल कंफ्यूजन सर, मल्टी स्लैंट भी है। ओके, साइज वेरिएशन, साइज वेरिएशन, साइज वेरिएशन है, शेप लेटर লেটারের স্পেস রয়েছে, মানে স্পেসটা सेंटेंस ঠিকঠাক নেই, ओके, কোনো জায়গায় বেশি কোনো জায়গায় কম। लेटर स्पेस डिस्टर्बेंस। ओके, और साइज वेरिएशन, लेटर स्पेस डिस्टर्बेंस। देखिए, আই এর ডট ঠিক জায়গায় নেই, আই এর ডটটার সমস্যা রয়েছে। हाँ, ऑब्वियस। रोमांटिसिज्म भी ठीक से नहीं है, लेटर के को देख के पता चल रहा है। रोमांटिसिज्म, यस सर। ओके, रोमांटिसिज्म में प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? सर इनर क्लैश हो रहा है। इनर क्लैश हो रहा है, अच्छा, ठीक है। और স্যার আরেকটা কথা, এখানে যে টিটা রয়েছে অনেকটা ক্রিস ক্রস টাইপ, এইটা বুঝতে পারছি না, মানে এক্ষেত্রে কোনো হুক নেই। दिस इज कॉल्ड ब्लंट टी, ठीक है? ब्लंट टी जो जीसस क्राइस्ट की तरह टी लिख रहा है ना? लेटर टी जीसस क्राइस्ट की तरह लिख रहा है। इट इंडिकेट्स एक्चुअली थोड़ा हार्शनेस, ठीक है? हार्शनेस इंडिकेट होता है, मतलब लेटर टी का जो लोअर पोर्शन नीचे से ऐसे कर्व होता है, कर्व जहाँ पे नहीं रहेगा ना, वहाँ पे कनेक्टिविटी लैक हो जाते हैं, ठीक है? दूसरों के साथ कनेक्शन करना, हार्श बातें करना, वो ज्यादा हो जाता है, कनेक्शन कम हो जाता है दूसरों के साथ, ठीक है? सर बेसलाइन ओवरऑल डिस्टेंशन है, ओएवी तो है ही, डिस्टेंशन भी है। बेसलाइन, यस अच्छा, सर। अच्छा, ओके, और बताइए, कोशिश कीजिए सर। सर मेनली मिडिल जोन ओरिएंटेड राइटिंग है। अच्छा, कन्वोल्यूशन भी है कभी कभी। ठीक है, और लेटर सी का सर्कल ई, लेटर सी का, आई मीन इट इज लाइक ई, लेटर सी लाइक्स ई, अच्छा, ठीक है, ओके। देखिए, अभी आप सब तो ट्रेड्स बता रहे हो, ओके, ट्रेड्स इज वेरी गुड, एब्सोल्युटली फाइन, ट्रेड्स हमें देखना चाहिए, लेकिन हमें इसको थोड़ा कंबाइन करके देखना चाहिए, ठीक है? कॉम्बिनेशन में, जैसे मैं कुछ कॉम्बिनेशन बताता हूँ, उस नज़र से देखो। इट्स ए 24 ईयर्स गर्ल की सैंपल है हैंडराइटिंग का, तो वो क्यों आया था मेरे पास, क्यों आई थी वो मेरे पास?
पहले देख लीजिए उसका, मैं थोड़ा कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट अब देखिए, जब आपको दिखेगा कि लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट साइड से जो नया है, देख लीजिए लेफ्ट साइड से बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड से शुरू किया है हैंड राइटिंग, ठीक है। लेफ्ट साइड में जितना चला जाएगा उतना ज्यादा कनेक्टेड हो जाएगा पास्ट के साथ, पास्ट नेगेटिव पास्ट इंसिडेंट के साथ, ठीक है। नेगेटिव पास्ट इंसिडेंट सबके साथ होता है, आपके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, सबके साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं हमेशा उस पास्ट में पड़ा रहता हूं। अंडरस्टूड? तो ये वो हमेशा इस नेगेटिव पास्ट इंसिडेंट के साथ पड़ा रहता है। ये नैरो लेफ्ट मार्जिन का कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ और भी देख लीजिए, एक कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं, लेटर बी को देखिए, लेटर बी का अपर पोर्शन देखना बहुत ज्यादा कम हो गया है ना, হ্যাঁ অনেকটাই কম আছে। लेटर बी का अपर पोर्शन कम हो गया है। एंड इसके साथ आप राइट साइड में, इसको राइट क्रैश मार्जिन कहा जाता है, राइट साइड में देखिए अचानक राइट साइड खत्म हो गया, दिस इज कॉल्ड एक्सीडेंटल कैरेक्टर, एक्सीडेंट प्रोन कैरेक्टर, ठीक है। ये लोग बहुत जल्दी अननेसेसरी एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन बताता हूं, एक और इस कॉम्बिनेशन में ऐड होगा कि इसका जो कैपिटल लेटर है, मैक्सिमम कैपिटल लेटर मिडिल जोन में ही कंप्लीट हो रहा है, या इसका हाइट बिल्कुल छोटा है, उतना बड़ा नहीं है। देखिए इसका कैपिटल लेटर का हाइट, समझ में आया? तो जब ये जो तीन कैरेक्टर मैं कह रहा हूं, तीन, ठीक है, एक हो गया नैरो लेफ्ट मार्जिन, दूसरा है कैपिटल लेटर लो, एंड तीसरा लो लेटर बी। एंड एक और आप देख सकते हो, जब आपको इस हैंडराइटिंग में बहुत ज्यादा नहीं है वो, मतलब लेटर टी के बाद जब नीचे रहता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये सब एक साथ मिलकर इंडिकेट करेगा वेरी वेरी हाई डिफेंस मैकेनिज्म इन सबकॉन्शियस माइंड, but cannot show it to others, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम जहां पे लो है, खुद के जो रेस्पेक्ट है, जो जहां पे लो है, वहां पे डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज्यादा होगा। मतलब क्या होगा, आप इसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कहोगे, इसको डांटोगे, लेकिन ये क्या करेगी, ये चुपचाप सहन करके अंदर ही अंदर सफर करेगा, अंदर ही अंदर आपके बारे में उल्टा सीधा डिफेंस मैकेनिज्म शो ऑफ करेगा। आप जिसके रीजन पे उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो, वो अंदर ही अंदर सप्रेस, वो चीज चुपचाप सप्रेस नहीं करेगा, अंदर में वो आपको आंसर रिप्ले देते रहेगा, लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं कह सकता, क्योंकि सेल्फ एस्टीम ज्यादा नहीं है, सबके सामने आपको नहीं कह सकता वो। अंडरस्टूड? तो उसके अंदर डर लगा रहेगा ह्यूमिलिएशन का, उसको ऐसा लगेगा कि पब्लिक में सबके सामने अगर कोई मेरा इंसल्ट कर दे तो क्या होगा। अंडरस्टूड ऑल? समझ में आ रहा है सबको? दिस इज ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन, इसमें ध्यान दीजिए। अच्छा, एक और कॉम्बिनेशन मैं बताता हूं, इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग। देखो, आपको यहाँ पे लेटर ए दिखाई दे रहा है, लेटर ए कैसा है? টুইস্ট লাগছে স্যার। एंगल है। हाँ, एंड ऊपर साइड में एंगल है ना। एंड एक और चीज देखिए, एक और लेटर ए, इसको क्या कहेंगे, इस लेटर ए को? इजंट इट? ঠিকই আছে স্যার। नो, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट, मतलब वो डबल टच करके लेटर ए लिखा है, मतलब पहले अपने ओ लिखा है, उसके बाद ए लिखा है, ए का टेल बनाया, इजंट इट? ठीक है, उसके साथ ऐसे स्क्वीज लेटर हो रहा है, तो ये सब इसके साथ कॉम्बिनेशन में आ जाएगा नैरो लेफ्ट मार्जिन नैरो हो रहा है, जैसा देखिए यहाँ पे बहुत कम जगह छोड़ा है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इस कॉम्बिनेशन में फैमिली प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम पेरेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इन सब जगह पे आते हैं।
क्लियर हो रहा है? अच्छा, अभी देखो इस लेटर ए का, ए के साथ एक और लेटर ए ऐड कर लो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई और, ये वाला लेटर ए बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड हो रहा है ना, तो और ज्यादा डिस्टरबेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको आप क्या कहोगे, इस लेटर ए को? इजंट इट, नीचे में एक एंगल दिख रहा है ना, नीचे जगह पे, नीचे लोअर पोर्शन पे एक छोटा सा एंगल दिखाई दे रहा है ना, ऐसे एंगल, समझ में आया सबको? यस सर। नीचे में अगर, नीचे में अगर एंगल होता तो क्या होगा कैरेक्टर? एनीवन प्लीज ट्राई। नीचे में एंगल होता है तो स्टबन, डिसऑनेस्टी। ओके, नीचे में एंगल होने से डिसऑनेस्टी डायरेक्टली नहीं कह सकते। नीचे में एंगल होता है तो सबसे ज्यादा ईगो इंडिकेट होता है, ठीक है, ईगो। दैट मीन्स जब भी आप लेटर ए में, मैं लेटर ए की बात कर रहा हूं, लेटर ए में अगर नीचे लोअर पोर्शन में ऐसे रहता है तो ये इंडिकेट होता है ईगो अगेंस्ट आउटर अटैक, आउटर अटैक, ओके, ईगो अगेंस्ट आउटर अटैक। एंड आउटर अटैक मतलब कहां पे है? घर के अंदर, फैमिली के अंदर जो जो रहता है उसका, उनमें से कोई इसको अटैक करता है तो वो ईगो डेवलप करके बहुत जल्दी उसको शो ऑफ भी कर सकता है वो, ठीक है। ये रिसेंटमेंट एटीट्यूड क्रिएट करेगा, एटीट्यूड बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, कम्युनिकेशन डिफिकल्टी हो जाएगा, सेंसिटिव बहुत ज्यादा है, एंड स्टबर्न कैरेक्टर आ जाता है इन सब जगह की वजह से। अंडरस्टूड ऑल? ठीक है, समझ में आया सबको? देखो यहाँ पे भी लेटर ए नीचे में एंगल दिखाई दे रहा है सबको, लेटर ए नीचे में एंगल। So is it clear to all? सर कैन आई आस्क क्वेश्चन अबाउट रिलेटेड ए? Sure, तो please. मतलब इसको घर में जो भी प्रॉब्लम होगा तो शी विल सेल्फ डिफेंस करेगी अपने आप को उसमें घर Yes, exactly, exactly. And self defense मतलब बहुत ज्यादा ही self defense करेगी अपने आप के ऊपर, पर? ओके, थैंक यू सर। ठीक है। मींस फैमिली में, बाहर नहीं? हाँ, बाहर में नहीं कर सकता उतना ज्यादा अभी तक जितना हमें मिला है हैंडराइटिंग से, ठीक है। उसके बाद आएगा कोई और कैरेक्टर दिखेगा तो मैं बताता हूँ। ओके, अच्छा, ये कॉम्बिनेशन समझ में आया सबको? तो अभी हम एक और कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। फर्स्ट आप देखिए लेटर लेटर सी को देखिए। अभी सत्युकी सर आप रोमांटिसिज्म की बात कर रहे थे, है ना? तो Yes, sir. रोमांटिसिज्म हम यहाँ पे कैसे देखेंगे? देखिए लेटर सी को देखो एक बार, लेटर सी में सी का साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है ना दूसरे लेटर से? Yes, sir. दूसरे लेटर का सी देखो, यहाँ पे सी देखो, यहाँ पे 2 सी है, साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है दूसरे लेटर से? Yes, sir. इसके साथ कोरिलेट करो, इसके साथ कोरिलेट करो कोई भी लेटर के को। लेटर के कहां पे है? टेक एनी लेटर के, सपोज ये वाला लेटर के देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? लेटर के इज नॉट वेल डेवलप्ड, नीचे से रिट्रेस बन के, लूप बन के आ रहा है ना? Yes, sir. अच्छा, इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन ऐड करो, साइज वेरिएशन, मतलब ओवल लेटर, कभी छोटा कभी बड़ा, बहुत सारे साइज में है, बहुत सारे शेप में है, साइज वेरिएशन, शेप वेरिएशन, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ऐड करो लेफ्ट मार्जिन वेवी, लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट नहीं है, लेफ्ट साइड में स्ट्रेट नहीं है, लेफ्ट मार्जिन ऐसे वेवी हो रहा है, ठीक है। लेफ्ट मार्जिन वेवी, वेवी से क्या होगा? अपने बॉडी को, अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ आप ऐड करो राइट मार्जिन क्रैश्ड, जो एक्सीडेंट प्रोन कैरेक्टर थोड़ी देर पहले बता रहे थे। तो एंड अभी थोड़ी देर पहले जो हमने लेटर ए के बारे में कहा, जो फैमिली रिलेटेड इश्यू, वो भी आप ऐड कर लो, तो क्या आएगा?
इसके वजह से क्या हो सकता है? एनी आइडिया? मैं रोमांटिसिज्म की बात कर रहा हूं। एनी आइडिया? इसके वजह से वो क्या Sir, करेगी? she will take the decisions बना जो भी opposite gender होगा without thinking. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्या करेगी? बहुत जल्दी कोई दूसरे ऑपोजिट जेंडर, इसके बारे में कोई भी सेक्सुअल बातें या कोई भी हो, जैसे भी हो, कोई रोमांटिक बातें या जो भी हो, अच्छे बातें इसके बारे में अगर करेगी तो इसको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि घर में तो इसको अच्छा नहीं बोलता है कोई, तो बाहर से कोई अगर इसके बारे में अच्छा बातें कहे तो इसको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये क्या करेगी? बहुत जल्दी किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी। Isn't it? समझ में आया सबको? So that the combination is called bad selection of boyfriend. Okay? यहाँ पे बॉयफ्रेंड का सिलेक्शन में डिस्टरबेंस आएगा। क्लियर हुआ सबको? एनी क्वेश्चन प्लीज? एनी क्वेश्चन प्लीज? सबको समझ में आ रहा है? सर ये जो W में और C में ऐसे क्लॉ बन रहा है वो क्या बताता है? W में क्या? ऐसे क्लॉ ओके, W में और ऐसे C में भी जैसे ऐसे E के जैसा कर हाँ। रहा है, तो वो क्या बताता है? वो चीज क्या इंडिकेट? लेटर सी में जो आपको दिखाई दे रहा है वो हाँ जी। इंडिकेट करेगा अपने ईगो, प्राइड, वैनिटी, जेलसी, पॉजिटिवनेस। ठीक है, उसके अंदर का जेलसी दिखाएगा वो। एंड उसके साथ आप ऐड कीजिए W का जो आप बात कर रहे हो, W के राइट साइड में जो दिखा रहा है वो पेरेंटल डिस्टरबेंस इंडिकेट करेगा। पेरेंट्स के साथ क्लोजनेस में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, स्पेशली फीमेल रिलेटेड इशू आएगा। ठीक है, फीमेल जेंडर रिलेटेड इशू, कोई भी फीमेल जेंडर के साथ इसका ठीक से बनता नहीं है। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, तो अभी इसके एक और कॉम्बिनेशन दिखाता हूं, जो अभी तक जितना मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छी तरीके से लिख लीजिए जो मैं कह रहा हूं। पहली बात तो यह है, इसके वर्ड के बीच में गैप देखिए कैसा है। Isn't it quite narrow? बहुत कम नजर में आ रहा है ना, नैरो वर्ड यस स्पेस। ये नैरो वर्ड स्पेस है। इसके साथ आप ऐड कीजिए, जैसा मैं कह रहा हूं, मल्टी स्लांट। स्लांट मल्टी स्लांट है ना, देखिए जो नया है देख लीजिए, लेटर एल को देखिए। यहाँ पे लेटर एल थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ है ना, जो नया है दिखाई दे रहा है सबको? ऐश्वर्या, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। अच्छा, तो लेफ्ट साइड में ऐसे जो झुका हुआ रहेगा, इसके साथ आप ऐड कीजिए। इसके ऑपोजिट भी है, लेटर डी को देखिए, लेटर डी राइट साइड में झुका हुआ है ना। तो जब ऐसे एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में ऐसे आ जाते हैं हैंडराइटिंग में, बार बार ऐसे होता है, तो इसको कहता है मल्टी स्लांट हैंडराइटिंग। तो इसके वजह से बहुत ज्यादा मूड फ्लैक्चुएशन होता रहता है। मूड, कभी मूड अच्छा होगा, कभी मूड खराब होगा, कभी दिल की सब बातें किसी को सब कुछ बता देगा, कभी घर में आके रिग्रेट फील करेगा कि मैंने सब कुछ बता दिया, नहीं बताना चाहिए था। ओके, कभी बहुत ज्यादा रिजर्व हो जाएगा, उसका मूड कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा, इसके साथ जो मैं कह रहा हूं, लोअर जोन को ऐड कीजिए। लोअर जोन बिल्कुल बहुत ही खराब है। ठीक है, देखिए लेटर वाई नीचे की तरफ नहीं जा रहा है ठीक से, मिडिल पोर्शन में ही क्वाइट खत्म होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करेगा? सो वीक फिजिकल बॉडी, हाँ लोअर पोर्शन। हाँ, बिल्कुल सही। एंड ये मेंटली क्या इंडिकेट करेगा? ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट इशू। ठीक है, मतलब ये लड़की अगर किसी को ट्रस्ट करती है ना, बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेती है, एंड अगर वो देखती है कि वो ट्रस्ट कोई तोड़ देता है, तो ये बहुत ज्यादा हार्ट फील करती है। अंडरस्टूड? ये कैरेक्टर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये कैरेक्टर आ जाएगा। सर कौन सा लेटर बताया? मेरा नेट कनेक्शन लो- वीक था। लोअर जोन अगर ठीक से नहीं डेवलप करता है, मतलब लोअर जोन मिडिल जोन पे ही खत्म हो रहा है,
ओके सर। ठीक है, उसके साथ नैरो लेफ्ट मार्जिन एंड नैरो वर्ड स्पेस। नैरो वर्ड स्पेस डिपेंडेबिलिटी इंडिकेट करता है, वो दूसरों को बहुत ज्यादा वो चाहते हैं, दूसरों को प्यार करते हैं बहुत ज्यादा। एंड अगर वो देखता है कोई उसके एडवांटेज ले लेता है तो बहुत जल्दी उसको दुख मिल जाता है उसको। अंडरस्टूड। एंड मूड फ्लैक्चुएशन है यहाँ पे, मल्टी स्लैंट है। क्लियर हुआ सबको? अच्छा, इसके साथ आप राइट क्रैश मार्जिन जो एक्सीडेंट प्रॉन कैरेक्टर, अभी मैंने कहा एक्सीडेंट प्रॉन कैरेक्टर। एंड स्मॉल लेटर कभी कभी कैपिटल की तरह बड़ा हो रहा है। हैव यू नोटिस्ड स्मॉल लेटर? जस्ट फॉर एग्जांपल लेटर के को देखिए, बड़ा लिख रहा है वो। लेटर पी को देखिए, लेटर पी कैपिटल की तरह बड़ा हो रहा है ना, लेटर पी। ठीक है, तो कुछ कुछ लेटर अगर ऐसे बड़ा हो जाता है एंड लेटर पी एंड जी लोअर जोन नहीं रहेगा, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये सब कुछ घुमा फिरा के, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने कहा, ये इंडिकेट करेगा मल्टीपल टाइम ऑफ सुइसाइड अटेम्प्ट। मल्टीपल टाइम ऑफ सुइसाइड अटेम्प्ट, दिस इज वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। ये लड़की कभी भी सुइसाइड कर सकता है, बहुत बार कर चुकी है। ठीक है, बहुत बार अटेम्प्ट कर चुकी है। सर एक बार रिपीट करो ना प्लीज। फर्स्ट कैरेक्टर इज द क्या क्या कहा? नैरो वर्ड स्पेस, मल्टी स्लंट, बैड लोअर जोन, नैरो लेफ्ट मार्जिन, राइट क्रैश मार्जिन, स्मॉल लेटर बिकम्स बिग कभी कभी जस्ट लाइक ए कैपिटल लेटर, एंड नो लोअर जोन इन लेटर पी एंड लेटर जी, क्योंकि फिजिकल कोई ताकत नहीं है इसमें। लेटर पी एंड जी देखिए बहुत छोटा है इसका साइज, नीचे की तरफ नहीं आना चाहते हैं। अंडरस्टूड? लेटर जी भी देखिए नीचे की तरफ नहीं आना चाहते हैं, मतलब ऊपर की तरफ बेस लाइन के अंदर हो रहा है। जो नया है समझ में आ रहा है? यस। इशिका, आर यू अंडरस्टैंडिंग? निशा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऐश्वर्या? यस सर। अच्छा। तो और बताइए, एनी क्वेश्चन प्लीज? अच्छा, अभी मैं एक और कॉम्बिनेशन बताऊंगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेटर जे का ये डॉट को देखिए, लेटर जे का ये डॉट कैसा है? सर्कुलर की तरह है ना, ऐसे ओवल की तरह है, ऐसे डॉट नहीं है। ठीक है, एंड इसके साथ ये क्या इंडिकेट करेगा, कोई बताइए? अटेंशन सीकर, चाइल्डिश नेचर और अटेंशन सीकर, अटेंशन सीकिंग इज द मेन कैरेक्टर। ओके, ये दूसरों का अटेंशन सीक करना चाहते हैं। एंड कभी सोच के देखिए, अगर ये अटेंशन सीकिंग कैरेक्टर रहता है, सोचो अच्छी तरीके से सोचिए, अटेंशन सीकिंग कैरेक्टर, उसके साथ लेटर टी एंड एच को देखो, टी बड़ा है, एच छोटा है, लेटर टी एंड एच है ना, टी का हाइट बड़ा, एच का हाइट छोटा, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? सर ईगो प्रोजेक्शन ऑफ ईगो इज हाई। यस एग्जैक्टली, ईगो का प्रोजेक्शन, ईगो को दिखाने का कोशिश करेगा बहुत ज्यादा। एंड बाहर तो दिखा नहीं सकता, तो घर के अंदर दिखाएगा। तो घर के अंदर अगर ईगो दिखाएगा एंड दूसरों का अटेंशन सीकिंग करना, इसके साथ राइट क्रैश मार्जिन हो जाएगा, तो सुइसाइड अटेम्प्ट तो ऑटोमेटिक करेगा, एंड सुइसाइड अटेम्प्ट किस लिए करेगा? दूसरों को दिखाने के लिए करेगा। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर टू ऑल? तो इन सब के वजह से क्या प्रॉब्लम क्या होगा? इसके नेक्स्ट लेवल में थोड़ी देर बाद डेवलप करता है मैं बताता हूं। एक और कॉम्बिनेशन बताता,
लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस संप्रीति जी बताइए। So the last combination what you mentioned is attention seeking, projection, ego high with the right crush. So you Yes. said suicide attempt, so that means that suicide attempt is obviously for attention seeking. And how about the ego? I mean, how will this satisfy ईगो, her ego? नो ईगो जहाँ पे, वो तो ईगो तो दिखाना चाहता है ना, जैसे भी हो ईगो दिखाएगा। एंड जहाँ पे एनवायरनमेंट खराब है तो इसका मतलब इन ईगो दिखाएगा एंड पापा मम्मी वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, डिस्टर्ब करेगा। तो वो क्या करेगा, राइट क्रैश मार्जिन होगा, ज्यादा होगा, तो क्योंकि उसको मेंटल ट्रॉमा भी है, लेफ्ट साइड में देखिए, है ना, समझ में आ रहा है? तो वो Not कैसे clear with that. I mean, मम्मी पापा क्या नहीं अलाउ करेंगे with that ego? जब किसी का लेटर ए को नोटिस कीजिए, लेटर ए के बारे में जैसा मैंने कहा, लेटर ए में क्या दिखाई दे रहा है? Yeah, that is okay. That angle is Crush. there and हाँ. क्रश्ड लेटर ए है ना, देखिए यहाँ पे लेटर ए क्रश्ड। Yeah, home environment not good. Yeah. होम एनवायरनमेंट जहाँ पे नहीं, अच्छा नहीं है, एंड वो रॉन्ग, बाहर में रॉन्ग बॉयफ्रेंड सिलेक्शन किया है, ठीक है, उसके साथ एक्सीडेंट प्रॉन नेचर है, लेफ्ट साइड कनेक्टेड है विद द पास्ट ट्रॉमा एंड अटेंशन सीकिंग नेचर। तो वो क्या करेगा? कैन यू कोरिलेट राइट नाउ? एंड ईगो को प्रोजेक्शन ज्यादा करने की कोशिश करेगा। तो क्या So करेगा? that is more, yeah, she will, I mean, not try to commit suicide, but will that, I mean, will act as a defense. Suicide Yes, will be defense- like a defense. देखिए डिफेंस मैकेनिज्म तो ऑब्वियसली, लेकिन इसके पास ना उतना ताकत नहीं है, फिजिकल ताकत नहीं है। अगर ये Commit suicide. हाँ सुइसाइड भी करेगा तो वो भी उतना ताकत नहीं है इसके पास, ठीक है, सुइसाइड करने के लिए भी जो फिजिकल ताकत चाहिए वो भी नहीं है इसके पास। तो सुइसाइड करने की, लेकिन डिफेंस मैकेनिज्म तो बहुत ज्यादा है, ईगो भी ज्यादा है, डिफेंस मैकेनिज्म भी ज्यादा है। तो क्या करेगा सुइसाइड करने की? दूसरों को क्या देगा? दूसरों को सुइसाइड करने की वार्निंग देगा दूसरों को। Yeah. So she will always, I And mean, suicide take this as a fear attempt- factor. हाँ, एंड जहां पे एक्सीडेंटल नेचर मिलेगा आपको तो सुइसाइड करने की कोशिश भी कर लेगा कभी कभी, एंड वो ऑलरेडी मल्टीपल टाइम कर चुकी है। अंडरस्टूड? Okay. क्लियर हो रहा है अभी? अच्छा, एक और कॉम्बिनेशन बताता हूँ, दैट इज वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। ये एक कॉज नहीं, ये रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन। देखिए फर्स्ट इज द पेन फ्लिक को देखिए, पेन फ्लिक, जैसे लेटर आई, लेटर टी को देखिए, लेटर टी के बार को देखिए, लेटर टी के बार में पेन फ्लिक दिखाई दे रहा है सबको? पेन फ्लिक क्या इंडिकेट करेगा, कोई बताइए? Aggression. यस, इरिटेशन, इरिटेशन, एग्रेशन एंड हार्शनेस भी इंडिकेट करेगा इन जगह पे। एंड लेटर सी के एंडिंग पॉइंट को देखिए, लेटर सी का एंडिंग पॉइंट, इसमें भी पेन फ्लिक है ना, लेटर सी में। लेटर सी का एंडिंग पॉइंट देखिए बहुत ज्यादा शार्प हो रहा है, नाइफ की तरह शार्प हो रहा है, इट्स कॉल्ड पेन फ्लिक। एंड एक और चीज देखिए, लेटर एम के अंदर ऐसे लूप बन रहा है, ऐसे अंदर लूप, ये लूप क्या इंडिकेट करेगा बताइए कोई? Worriedness. Worriedness. मेंटल Worry and tension. टेंशन, वरीड, स्ट्रेस, ये सब इंडिकेट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप ऐड कीजिए, कहाँ गया? अच्छा, लेटर डी को देखिए, लेटर डी, इजंट इट दिस इज ए क्लॉ, ऐसे लेटर डी बन रहा है, नीचे ओपन है, एंड देयर इज ए हुक आल्सो। लेटर डी के देखिए नीचे में एक हुक आ रहा है, हुक की तरह, है ना, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा लेटर डी, ऐसे डी, Sir, is that Fallon's claw are you referring to? यस यस यस। Backstabbing. कैरेक्टर क्या होगा?
backstabbing, Okay, and something more? dishonesty, cheating behavior, Digestion issue, cheating, digestion issue, ठीक है, food related disturbance, digestion issue, acidity, ডিওডিনামের প্রবলেম হবে, ডিওডিনামে हाँ हाँ, डियोडिनम एरिया पे इसके वजह से डायरेक्टली नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे से ओपन हो रहा है तो लार्ज इंटेस्टाइन रिलेटेड इशू यहाँ पे आता है, ठीक है। एंड इसके साथ आप ऐड कीजिए कि लेटर आई के डॉट को देखिए, लेटर आई के डॉट को देखिए, इजंट इट स्लैश, स्लैश का कैरेक्टर क्या होगा? বডিতে ইরিটেশন হবে। इरिटेशन। तो जो जो मैंने पॉइंट कहा, इन सब पॉइंट ऐड कर दोगे ना तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा मेंस्ट्रुएशन में, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड इशू, एंड इस लड़की का पीसीओडी का डिस्टरबेंस है ऑलरेडी। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है सबको? एनी क्वेश्चन प्लीज? सर कैन यू एक्सप्लेन इट्स एन जो डी के साथ था? हाँ हाँ, व्हाट? सर एन डी से पहले जो डी क्लॉ वाला था उससे जो फर्स्ट वर्ड है एन, हाँ उसका बताइए। स्टार्टिंग स्ट्रोक सर स्केरिश है। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये सब इंडिकेट करता है। देखिए जब ऐसे आपको दिखेगा ये इंडिकेट करेगा क्या? थोड़ी देर पहले इसके बारे में मैं कह रहा था, ये फैमिली रिलेटेड इशू इंडिकेट करता है, ठीक है। लेटर ए जब ऐसे देखोगे, इस लेटर ए को देखिए, पहले ओवल को बनाया है, उसके बाद टेल बनाया, पेन को उठा के, इजंट इट? तो ये फैमिली रिलेटेड इशू इंडिकेट करता है इन सब जगह पे। एंड सर एन 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 भी तो स्केरिश है ना? हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। अच्छा, अभी इसका एनालिसिस मोर देन ओवरऑल हो चुका है। अभी इसके बारे में थोड़ा ओवरऑल मैं कहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये लड़की इस हैंडराइटिंग में आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम लेटर्स आर डिफॉर्म्ड, एंड आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि फर्स्ट शायद रीना जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे वो? ट्रेमर कह रहे थे, ट्रेमर, यस यस। तो ये सब कैरेक्टर अगर आप ऐड करोगे ना तो इन सब के वजह से इस लड़की को सीजर हो रहा है। अंडरस्टूड? एंड ये होगा ऑब्वियसली ओरिजिनल सीजर नहीं है, ये स्यूडो सीजर है, जहां पे अटेंशन सीकिंग का टेंडेंसी है दूसरों, एंड इतना ज्यादा सीजर हो रहा है कि उसके पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल में बार बार लेके जा रही है, एंड हॉस्पिटल से मुझे कॉल कर रही है कि काउंसलिंग करने के लिए कॉल कर रही थी। दो तीन बार ऐसा हुआ है, सीजर हुआ है। मैंने कह रहा था कि इन सब जगह पे ध्यान में नहीं देना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा था कि उसको सीजर होता है तो ऐसे रहने दो, ऐसे पड़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने उसको बताया बार बार, लेकिन उसके पापा मम्मी बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा है कि कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, ये गारंटी है, कुछ भी नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा। तो अभी भी काउंसलिंग चल रही है इस लड़की की। इसका बॉयफ्रेंड इसको छोड़ के चला गया, इसलिए वो सुसाइड अटेम्प्ट किया है। इसके पिछले एक और बॉयफ्रेंड था जो छोड़ के चला गया था, उस टाइम में भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो शायद हाँ, क्या लेटर डब्ल्यू? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस लेटर डब्ल्यू? yes sir, yes sir, Yes, this letter W indicates the female energy related issue, ठीक है। फीमेल एनर्जी के साथ इसका कभी भी अच्छा नहीं रह सकेगा कोई भी फीमेल जगह में, ठीक है। दोनों मतलब मैक्सिमम टाइम ये अपने माँ के साथ, ठीक है, ये अपने मदर के साथ ओपिनियन डिफरेंस इंडिकेट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा जब ऐसे वेव ही बन जाता है, लेकिन फिर भी ऐसे लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट साइड में समझ में आ रहा है ना, एक टेंडेंसी दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में। तो ये मदर के ऊपर डिपेंडेंट भी होगा, एंड कंफ्यूजन भी होगा, एंड ओपिनियन डिफरेंस भी होगा मदर के साथ। गेटिंग द पॉइंट? yes sir, तो ये पापा मम्मी के साथ बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है इसकी, एंड कोई
कोई इसको वैल्यू भी नहीं देता है, रिस्पेक्ट नहीं देता है, एंड इसके बाद भी कोई नहीं सुनता है, तो इन सब की वजह से वो सुसाइड अटेम्प्ट करना भी चाहते हैं बहुत बार। दैट इज द मेन इशू। तो अभी भी काउंसलिंग चल रही है इसकी, एंड ठीक हो जाएगी, मुझे लगता है ठीक हो जाएगी। मेडिसिन ऑब्वियसली लेना चाहिए, मेडिसिन ले रही है, मेडिसिन नहीं लेगी तो ठीक नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट केस है तो ऑब्वियसली मेडिसिन चाहिए, ऑब्वियसली। और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज। So what were the problems which she came for? One is obviously seizure and सीजर है इसका, पीसीओडी रिलेटेड इशू है, डाइजेशन रिलेटेड इशू है, हेयर फॉल रिलेटेड इशू है, एंड बॉडी में इरिटेशन है, बहुत ज्यादा इरिटेशन, किसी के साथ बात नहीं कर सकता ठीक से। आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। वीक क्यों है ये ऐसे, मतलब ये थोड़ा सा माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, एंड इसके पापा मम्मी, इसके फैमिली इसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके एक जगह पे रख देने की कोशिश करती है, ठीक है। इसको पढ़ाया लिखाया ठीक से नहीं है, मतलब बाहर को जाने दिया लेकिन बहुत ज्यादा अलाउ नहीं था किसी और के साथ मिलना, बातें करना अलाउ नहीं था, ठीक है। तो जब ऐसे सेपरेशन होगा तो दूसरों के साथ छुप छुप के मिलने की कोशिश करती है, इसलिए। अंडरस्टूड ऑल। तो बेसिकली मूड फ्लैक्चुएशन इतना ज्यादा होती है तो आप इसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी कह सकते हो, ठीक है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी ट्रेट यहाँ पे मिल जाएगा सब कुछ। Are you getting, Shampriti ji? yes, BPD, Yes. Any more question, please? जब आप ऐसे देखोगे लेटर के को, ऐसे मैकेनिकल के देखोगे ना, तो ये सब प्रॉब्लम ज्यादा होने का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन कम होता है, ओनली प्रोसेस ओरिएंटेड लव होता है। प्रोसेस ओरिएंटेड लव का मतलब क्या है? वो जैसे पुराने दिनों से या कोई भी फिल्म में, मूवी में, जैसे वो किसी को प्यार करता है, एक लड़का एक लड़की को, जैसे वो दिखता है वही उसके दिमाग में रहेगा। So more into fantasy world. हाँ, something like that. Actually, fantasy world is little different. आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो वो कोई भी मूवी में देख रहा है, सपोज एक मूवी में देख रहा है कि एक लड़का लड़की को प्यार कर रहा है, एंड उस लड़के ने फर्स्ट उसको प्रपोज किया, उसके साथ बातें किया, उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया, उसके हाथ को टच किया, तो ये बन गया उसके दिमाग में एक प्रोसेस बन गया। तो इन बिटवीन अगर ये भी किसी के साथ प्यार करने जाएगा तो उस लड़के के साथ सेम प्रोसेस अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो पहले दिन अगर वो प्रपोज करने के से पहले अगर उस लड़के ने उसके हाथ को टच किया तो उसके दिमाग में होगा कि ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वो मूवी में तो कुछ और दिखा था, पहले प्रपोज किया था उसके बाद हाथ पकड़ा था वो लड़का, लेकिन यहाँ पे हाथ पहले पकड़ा है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल लव। अंडरस्टूड? जो प्रोसेस ओरिएंटेड है बहुत ज्यादा। गेटिंग ऑल ऑफ यू? Something is already pre-programmed in her mind. Exactly. एंड क्योंकि इसको तो इतना ज्यादा सप्रेस कर चुका है उसके फैमिली ने कि वो बाहर निकल नहीं पाया वो ठीक से। अंडरस्टूड? तो उसके अंदर तो ऐसे ही आएगा, ठीक से मिल नहीं पाएगा किसी के साथ। अच्छा, सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट अनदर सैंपल। एक और बहुत अच्छा सैंपल है, मैं दिखाता हूँ। दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सैंपल। ओके, इस सैंपल के बारे में क्या दिख रहे हो थोड़ा बताइए, कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी। স্যার বলছি এই স্যাম্পলেরও পিএড স্টেমটা অনেকটা ছোট লাগছে, মানে আপার সরি লোয়ার জোন গুলো সব ছোট লাগছে, শুনতে পাচ্ছেন? ओके ओके, ठीक ही कहा आपने, ठीक ही कहा। नेक्स्ट और बताइए। narrow to increasing left margin, majorly straight, narrow to increasing, ओके ओके, majorly नो straight. हाँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड ही है। देखिए, Yes, कोई भी हैंड राइटिंग का नेगेटिव कहने से पहले कुछ पॉजिटिव कहना जरूरी है, ठीक है। तो Yes, sir. तो आपको यहाँ पे
लेफ्ट मार्जिन स्टैंडर्ड देख सकते हो, लेफ्ट मार्जिन स्टैंडर्ड है एंड स्ट्रेट भी है, इजंट इट? राइट लिटिल स्ट्रेट। मार्जिन नैरो है। हाँ, यस सर, लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट है, स्ट्रेट राइट है तो मार्जिन नैरो है। हाँ, तो इसका कैरेक्टर क्या होगा? स्ट्रेट की वजह से उसके माइंड में एंड बॉडी में कंट्रोल होगा बहुत ज्यादा। एंड ये एक 20 इयर्स की लड़की है, ठीक है, 20 इयर्स की लड़की है। तो उस नजर से आप देखिए क्या दिख रहा है। इसका अपर जोन को देखिए, अपर सर पोर्शन, अपर जोन, सर अपर जोन हाई है और मल्टी अपर लंग जोन, स्लंट भी है। हाँ क्या अपर जोन हाई है? हाँ, एंड ओके, मल्टी वेरी स्लंट भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। मल्टी स्लंट है, अच्छा मल्टी स्लंट दिख रहा है, ठीक है, ओके। अपर जोन हाई है तो दैट मीन्स गुड मेंटल कैपेबिलिटी, ओके, गुड मेंटल कैपेबिलिटी। एंड और बताइए और क्या दिख रहा है? ছোট হাতের ইটা অনেকাংশে সি এর মতো। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट कहा है इसने कि जो स्मॉल लेटर का ई दिख रहा है आपको, लेटर ई बिकम्स लाइक लेटर सी। देखिए कोई भी जगह पे लेटर ई को देखिए, लेटर ई लेटर सी की तरह लिखा है इसने। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं इसके सर लिए ऊपर कहूंगा। सर बताइए वर्ड और। स्पेस वेरिएशन भी है। वर्ड स्पेस वेरिएशन, ओके ओके। और क्या दिखाई दे रहा है? স্যার টি এর বারটা কখনো লোয়ার আবার মিডিল থেকে লোয়ারের দিকে, মানে কনফিডেন্স ओके লেভেলটা অনেকটা কম। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है क्योंकि लेटर टी के बाद है जो नीचे की तरफ कटिंग कर रहा है, लेटर टी के बाद, ठीक है, ओके। और बताइए। सर स्मॉल एस एस बिग फिनिश है, बड़ा है कंपैरिजन टू अदर हाँ, मिडिल। ओके ओके, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है? एस बिलो बेसलाइन जा रहा है, फिनिश हो रहा है। हाँ, एस बिलो बेसलाइन फिनिश हो रहा है। और लेटर टी एंड एच के, एच को देखो, लेटर टी एंड एच, दिस इज वेरी गुड सिम्टम, इजंट इट? उसका प्रोजेक्शन, यस सर। वो ইগোটা দেখাতে পারে না। ईगो किसी को नहीं दिखाएगा, ठीक है। एंड बॉडी भी कंट्रोल में है, इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। उसका बॉडी, फिजिकल बॉडी, सेक्सुअल बॉडी, कंट्रोल, सब कुछ ठीक ठाक है एंड ईगो भी किसी को नहीं दिखाएगा, इजंट इट वेरी गुड? एंड लेटर ओ को देखो, लेटर ओ इज क्वाइट राउंडिश, इजंट इट? यस सर। सर और एफ लेटर भी है ना, वो लोअर जोन में नहीं जा रहा है, स्मॉल हाँ एफ। हाँ, वो दैट इज डिफरेंट। बट जब आपको लेटर ओ अच्छे मिलेगा ना, लेटर ओ अच्छा मिलेगा, तब आप सोच लेना कि वो अपने बॉडी को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। बॉडी के सेटिस्फेक्शन के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा है, दैट इज वेरी गुड, दैट इज एक्सट्रीमली गुड। क्लियर हुआ सबको? जब आपको लेटर ओ दिख रहा है बहुत अच्छा राउंडिश, सो दैट मीन्स बॉडी इज गेटिंग सेटिस्फाइड। अभी एक कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं, ये उसके लाइफ को तबाह कर देगा, ये कॉम्बिनेशन। पहली बात है, लेटर ए को देखो, लेटर ए में क्या दिख रहा है? হুক দেখা যাচ্ছে, হুক দেখা। स्टिंजर, स्टिंजर है, स्टिंजर है। ओपन अप। लेटर ए के अंदर से ए शुरू हो रहा है, लेटर ए अंदर से, ओवल के अंदर से शुरू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टिंजर, ठीक है। लेटर ए में स्टिंजर है, लेटर, देखिए यहाँ पे लेटर जी में भी स्टिंजर, इजंट इट? लेटर जी को देखिए, स्टिंजर है ना। एंड जी, दोनों पेन को उठा के शुरू किया है, पहले लेटर सी की तरह बनाया लेटर जी को, उसके बाद ऐसे बनाया, ठीक है, पेन को उठा के बनाया लेटर जी। तो सर सेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। हाँ, 100% कह सकते हो, यस। और लेटर वाई भी ऐसे ही बनाया है, यहाँ पे रिट्रेस नहीं दिख रहा है, लेटर वाई भी ऐसे बनाया, पेन को उठा के पहले लेटर सी की तरह बनाया, उसके बाद स्टेम बनाया, लोअर जोन। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट लेटर डी को देखिए। अभी लेटर डी में देखिए आपको क्लॉ मिलेगा, फेलेंस क्लॉ मिलेगा। कहाँ गया, दिख रहा था? देखिए सपोज ये लेटर डी, दिस इज ए क्लॉ, ठीक है।
इसके साथ मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, देख लीजिए। इसके साथ आई डॉट को देखिए, लेटर आई डॉट इज नॉट प्रॉपरली डॉटेड, इट्स ए स्लैश, इजंट इट? समझ में आया सबको? इट्स ए स्लैश। एंड अभी लेटर एम को देखो, एम के लास्ट में देखिए, लास्ट में एक हुक की तरह हो रहा है ना, एक हुक, छोटा सा ऐसे हुक दिख रहा है सबको, एंडिंग पॉइंट में एक हुक हो रहा है यहाँ पे। ओके, इसके साथ आप ऐड कीजिए लेटर एस, जो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे में चला जा रहा है, लाइन से, बेस लाइन से नीचे चला गया। एंड मल्टीस्लैंड, क्या क्या पॉइंट कहा? ये सब पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा? ये सब पॉइंट किसी के भी हैंडराइटिंग में रहता है, ये पॉइंट इंडिकेट करेगा सीवियर लेवल ऑफ इंडाइजेशन, सीवियर लेवल ऑफ इंडाइजेशन इशू, सीवियर कंस्टिपेशन रिलेटेड इशू, एसिडिटी, हेयर फॉल, मेंस्ट्रुअल पेन, सीवियर मेंस्ट्रुएशनल पेन इंडिकेट करेगा ऐसे हैंडराइटिंग होगा तो। क्योंकि इस हैंडराइटिंग में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन क्या क्या बुरा है मैं कह रहा था। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर हुआ सबको? एंड बाकी एक 20 इयर्स की छोटी सी बच्ची की नजर से देखो, एक 20 साल की लड़की है ये, उसके नजर से देखो, इजंट इट द राइटिंग इज गुड एक्चुअली, है ना? प्लेन मतलब नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ती है, 20 साल की लड़की है, नॉर्मल सोसाइटी से बिलोंग करती है, पुअर फैमिली है, एंड इन हिसाब से ऑब्वियसली दिस इज वेरी गुड। तो यहाँ पे आपने क्या दिखाई दे रहा है? एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, पुअर फैमिली है, एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर जो जो हुआ है मैं बाद में बताता हूँ क्या हुआ है इसके साथ, बट दिस इज ऑब्वियसली वेरी गुड हैंडराइटिंग उस हिसाब से, ठीक है? ये बंगाली मीडियम का स्टूडेंट है, तो उन हिसाब से हैंडराइटिंग इज वेरी गुड। उसका करियर भी बहुत ही अच्छा है, करियर भी बहुत अच्छा, आगे भी बहुत अच्छा होगा इसका करियर, क्योंकि अपर जोन भी अच्छा है, एंड और भी करियर रिलेटेड जो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छा है। कुछ कुछ बुरा है, लेकिन 20 साल की नजर से बहुत ही अच्छा है। क्लियर हुआ सबको? एंड प्रेजेंट जनरेशन का 20 साल की लड़की में सबसे ज्यादा फास्ट प्रॉब्लम क्या दिखाई देता है पता है आपको? लेफ्ट मार्जिन वेव ही दिखेगा मैक्सिमम, है ना? Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। So ये तो सबसे बड़ा पॉइंट, इसके पॉजिटिव पॉइंट आ गया उसकी। Then second positive point है letter O is roundish. Roundish letter O is extremely wonderful. ठीक है? अभी देखिए ये लड़की आई थी क्यों मेरे पास? ये लड़की आई थी मेरे पास कि ये 2 साल पहले किसी के साथ शादी की थी, घर से भाग के शादी की थी, ठीक है? भाग के मतलब भाग के बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लव मैरिज था। तो जो भी है, तो उसके हस्बैंड का कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम था, तो उन सब की वजह से उसके हस्बैंड, उसका भी हैंडराइटिंग है मेरे पास, व्हाटएवर, तो उसके हस्बैंड का ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम इसके सामने ना आ जाए, तो इन सब की वजह से ये किसी को कह नहीं पाता है ठीक से, तो उसके हस्बैंड ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑपरेशन शुरू कर दिया, ठीक है? इसको डोमिनेट करना शुरू कर दिया उसके हस्बैंड ने, एंड उसके हस्बैंड ने इसको मारना पीटना भी शुरू कर दिया। छोटे छोटे बातों से झगड़ा शुरू हो जाता है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, एंड इस लड़की में तो वो ताकत नहीं है कि उसने ईगो को शो ऑफ करना, ईगो शो करने का। तो इसका क्या हो रहा है? इसको मूड फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसके हस्बैंड इसको मार रही है, पीट रही है, ठीक है? तो एंड अभी नॉर्मली देखो, एक 18 साल की लड़की अगर उसके हस्बैंड उसको पीटेगी, वो तो थोड़ा डिफेंस करेगा, है ना? लेकिन वो ये लड़की ऐसा भी नहीं करती है, ये बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत अच्छा है ये लड़की, ठीक है? लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसके हस्बैंड का ऑपरेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि किसी और के साथ भी उसके हस्बैंड का एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर शुरू हो गया है। तो ये लड़की ने उसको कहा कि आपको जो करना है सब कुछ मेरे साथ करो, किसी और लड़की के साथ मत करो कुछ। तो जो भी है,
उसके हस्बैंड ने एक दिन क्या किया, इस लड़की की बहुत सारा फोटोग्राफ थी उसके हस्बैंड के पास, न्यूड फोटोग्राफ थे, ठीक है। तो उस न्यूड फोटोग्राफ इस लड़की की फेसबुक में लीक कर देगी, ऐसे उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया एंड एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर करना शुरू कर दिया। तो किसी को बताएगा तो उसके सामने एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर कर रहा है एंड इसको ब्लैकमेल कर रही है इस लड़की को, अंडरस्टूड। तो उस लड़की ने और सहन नहीं कर पाया, तो उसने डाइवोर्स फाइल किया। तो डिवोर्स अभी भी पुलिस का केस चल रही है। इन बिटवीन उसके हस्बैंड उसको फोन करके ब्लैकमेल करती रहती है कि उसके फोटो, न्यूड फोटो फेसबुक में लीक कर देगी अगर वो केस ओपन विथड्रॉ नहीं किया तो, अंडरस्टूड। इट्स अ सीवियर केस। तो ये लड़की बहुत ज्यादा मूड फ्लैक्चुएशन तो ऑटोमेटिक किसी को भी हो सकता है ऐसे प्रॉब्लम में आएगा तो, एंड लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ये मेंटेन करती है अपने आप को, एंड मेरे पास आके सब कुछ सच सच कहा मुझे एंड सब प्रॉब्लम मुझे बताया। मैंने, आई एम सो हैप्पी कि मैंने उसको जो जो एक्सरसाइज दिया, जो जो एक्सरसाइज, जो जो थेरेपी दिया, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से करता है वो। एंड जब भी वो दिमाग टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, तो वो जो जैसा मैंने फॉलो करने के लिए कहा वो ऐसा ही फॉलो करते हैं, एंड शी बिकम सो हैप्पी एंड आई फील सो हैप्पी कि वो कितने अच्छी तरीके से ये मैनेज करती है। मैंने बहुत कम पेशेंट में ऐसा देखता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट तो कंप्लेन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से जितना भी गुस्सा आता है ये कंप्लीटली पेशेंटली ये एक्सरसाइज कर लेता है एंड ठीक हो जाती है, अंडरस्टूड ऑल। सो दिस इज अ वंडरफुल नेचर। सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। एनी क्वेश्चन प्लीज? एंड इसकी काउंसलिंग ओवरऑल कंप्लीटेड हो चुकी है, शी इज राइट नाउ ऑल राइट। उसकी डिवोर्स भी कंप्लीट हो गई है शायद, आई थिंक उसका मेन वर्डिक्ट करना बाकी है, फैसला सुनाना बाकी है, डाइवर्स हो जाएगी बहुत जल्दी। और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? सबको समझ में आया? सर ईगो शो ना कर पाने, इसको हम पॉजिटिव ले या नेगेटिव, और क्यों? डिपेंड करेगा जिसका ईगो, देखो आप ईगो शो कर नहीं सकते इसलिए आप शो नहीं कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट। लेकिन आपके पास ताकत है शो करने का, ठीक है, लेकिन आप अपने ईगो को कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज द हाईएस्ट क्वालिटी। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ्ट मार्जिन इज कंट्रोल्ड, बेस लाइन इज ऑल्सो क्वाइट गुड एज पर द 20 years old, अंडरस्टूड। इसको पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा मार्क्स मिला है इसको, ठीक है, अभी भी पढ़ाई कर रही है अभी भी। एंड लेटर O is also very good, extremely wonderful nature। एंड बाकी जो जो आपको नेगेटिविटी दिख रहा है वो सब में ही कुछ ना कुछ होगा। एंड इस इतना सारा प्रॉब्लम अगर कोई लड़की में होता है ना, तो वो लड़की पागल हो सकती है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम, इतना ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम आएगा किसी की। तो ये लड़की बहुत इजीली हैंडल कर रही है सब कुछ, अंडरस्टूड ऑल? और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? How about a parent side then? Because a left margin is good, baseline is also not. ठीक है, पेरेंट्स साइड, इसके पेरेंट्स साइड अच्छा ही है। अच्छा मतलब इसके पापा बिल्कुल अच्छा नहीं है, पापा उसके माँ के साथ बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ है। आप यू कैन सी द स्टिंजर नेचर, स्टिंजर इन लेटर ए, स्टिंजर इन लेटर जी, ठीक है। तो उसके पापा के साथ उसके माँ का पापा उसके माँ को छोड़ के भाग गया। इस लड़की के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वो लड़की मिलने जाती है पापा के पास, लेकिन पापा उसके साथ बात भी नहीं करती है। वो लड़की मेरे पास आके रोती है कि मैं अपने पापा को इतना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं माँ के पास रहता हूँ इसलिए पापा मुझे प्यार नहीं करता है, मेरे साथ बात भी नहीं करना चाहती है, ठीक है। मेरे पास तो हस्बैंड भी नहीं है, कोई नहीं है मेरा, अंडरस्टूड। तो बाकी बिल्कुल ठीक ठाक ही है, लेकिन ऐसा ही है, फैमिली एनवायरनमेंट इज नॉट वेरी गुड, लेकिन उसके पास ये पेशेंस है, अंडरस्टूड।
जब ये लड़की पहले दिन मेरे पास आई थी, उस टाइम में वो एक दिन के ओनली वन टाइम के लिए उसने कही थी कि सर मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं सुसाइड भी कर लूं, लेकिन फिर भी अपने आप को रोकने की कोशिश करता हूं क्योंकि सुसाइड करना बुरी बात है, तो मैं करना नहीं चाहता हूं, ऐसा कह रही थी मुझे। तो दिस इज गुड एक्चुअली। एनी क्वेश्चन प्लीज? जो नया है थोड़ा थोड़ा समझ में आया कुछ? यस सर। यस यस रीना जी बताइए। तो सर नो क्वेश्चन सर। ओके, सो नेक्स्ट संडे मिलते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू ऑल फॉर टुडे। थैंक Thank यू you, सर। अगर कोई नया है तो मुझे sir. नंबर मुझे भेज दीजिएगा, मैं अपना ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वेबिनार का ग्रुप में। नेक्स्ट संडे फिर से वेबिनार करूंगा। एनी क्वेश्चन प्लीज? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। So thank you all. স্যার একটা প্রশ্ন ছিল, বলবো? Okay, please tell me. স্যার বলছি যে ওপরে এস এর ওপরে নট আর নিচে নট থাকলে গাইনোকোলজিক্যাল ইস্যু হয়, কিন্তু শুধু যদি ওপরে নট থাকে আর নিচে যদি কোনো নট না থাকে তাহলে কি হবে? लेटर एस के ऊपर वाला नॉट की वजह से अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का आदत बढ़ जाते हैं। ओके, सो एंड नीचे की नॉट की वजह से अपने ओवरी के ऊपर प्रेशर आते हैं। गायनोकोलॉजिकल इशू होगा ही ऐसा कभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम होने को दिखाई मिल देता है। अंडरस्टूड? कुछ ना कुछ एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इसके वजह से। ठीक है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में डिस्टरबेंस आता है। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।